देखिए इनकी लाइफ में क्या हुआ। 11 नवंबर 2021 शुक्र के अंदर जुपिटर की दशा है। उसके पहले क्या था? राहु, शुक्र में राहु। तो बट मैं राहु बता ने बहुत सकता हूं तो पूरी राहु की दशा में उसने क्या कराया होगा, यूं बताओ। ठीक है। अब क्या बट हुआ, बहुत जुपिटर जुपिटर आ गया। तो आपने क्या हुआ, यू सडनली केम अक्रॉस मी। आपने मेरे से कंसल्टेशन लिया, फिर उसके थोड़े टाइम के बाद आप फिर वापस आए। तो जुपिटर हम्म खुद कैसे आएगा? आपके एस्ट्रोलॉजर के फॉर्म में। हम्म जहां भी कुंडली में वेरेवर यू जुपिटर इज प्लेस्ड, वहां से जो नाइन्थ हाउस होता है वो आपके गुरु का होता है, एस्ट्रोलॉजर का होता है, मार्गदर्शक का होता है। तो जुपिटर से नाइन्थ हाउस क्या है? आपकी खुद की लग्न। वहां पे राशि क्या है? सिंह राशि। सिंह। सिंह राशि का पहला अक्षर क्या होता है? माँ अक्षर। यानी कि कोई अक्षर व्यक्ति होता ऐसा है। होगा जो सिंह राशि का व्यक्ति होगा, वहां आपकी लाइफ में आने के बाद आपको ज्योतिष बताएगा। बिल्कुल। तो मैंने किया क्या, मैंने भी आपको एक पुखराज पहनाया। किसके लिए पहनाया? गुरु के लिए। तो दिस इज ऑल व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। इट वाज नॉट हैपनिंग इन योर राहु दशा, इट इज हैपनिंग इन योर जुपिटर टाइम। आपने देखा ना, इट हम्म इज ऑल हैपनिंग इन योर जुपिटर। तो अभी आपने कहा कि आगे कैसा होगा, क्या होगा। अगर आप इस प्लैनेट को पकड़ लोगे ठीक से तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाली दशाएं अच्छी हैं। अब इनमें जो प्रॉब्लम है कुंडली के अंदर, उनको आप समझ लीजिए। पहला तो मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स पे काम करना होगा। मार्केट के अंदर मूड स्विंग वाले व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यू डोंट हैव टू बी इम्पल्सिव। ठीक है। हम्म और कभी सुना है किसी आदमी को मूड स्विंग होता है? महिलाओं को ही मूड स्विंग होता है। इट इज अ टिपिकल फेमिनाइन थिंग कि अभी थोड़ा खुश हैं, थोड़ी देर में दुखी हैं, उनको खुद पता नहीं है क्यों। तो ये कर कौन रहा है? 12th हाउस का मून। इसके ऊपर काम करना होगा लगातार। तो ये एलिमेंट क्या है? वाटर। तो फालतू का इमोशनल ये सब एटीट्यूड इसमें आता है। और दूसरा, जिस तरीके का ये जो राहु है आपका, ये भूमि हम्म त्रिकोण की राशि है। टॉरस इज द नेचुरल जोडियाक ऑफ मनी, एंड राहु इज हैविंग एन इनसैटिएटेड डिजायर फॉर मनी। राहु के सर होता है, खाली धड़ नहीं होता है। तो वो खाता जाता है, खाता जाता है, और उसके नीचे तो कुछ है नहीं, पेट कहीं जहां वो जाए। तो वो बस उसको एक इनसैटिएटेड डिजायर होती है, और चाहिए, और चाहिए। तो जब राहु आपके कुंडली के वृषभ राशि के स्थान में बैठेगा ना, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेकिंग मनी, बिग मनी। ठीक है। हम्म और कभी नहीं थकने वाला राहु होता है, कितना भी दे दो मन नहीं थकता। अब यहाँ पे यही तो। देखेंगे कि कितने सारे जो इसके अंदर करेंगे क्या। तो इसमें करना ये है कि जो चीजें फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई हैं वो आपका पुण्य कर्म है, जिसमें खास तौर से जुपिटर वर्गोत्तम। बस इस प्लैनेट को पकड़ो, और जिस नक्षत्र में गुरु है उस ग्रह को पकड़ लो। तो नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में ही है। तो स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डूइंग योग। इट दैट इज द ओनली वे यू कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ बैलेंस इन लाइफ। तो ये आपका कंक्लूजन मैंने बता दिया। अब हम लोग खैर डिविएट नहीं होंगे अभी, क्योंकि दिस इज नॉट ए पर्सनल सेशन। तो हम तो मार्केट की मुझे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आगे के लिए मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारे कट्स हो गए। बीच वाला लास्ट वाली रिकॉर्डिंग उसने रिकॉर्ड नहीं करी, पीछे वाली 2 रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गई, जिसको हम लोग ग्रुप में कल शेयर कर देंगे। ठीक है। हम्म तो इंडस्ट्रीज इसमें अब एक से। होमवर्क करना होगा। पराग भाई ने किया है मेरे साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा, मैंने और पराग भाई ने किया है। हम लोग तो पहले अकेले ही बैठने वाले थे, मैं और पराग भाई। तो फिर मुझे सडनली हुआ कि अगर कोई थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम थोड़ा और सीख पाएंगे। तो इसमें पंकज, तुम्हारा थोड़ा सा ज्योतिष के अंदर ज्ञान है। राशि जी इज ऑल्सो लर्निंग। ठीक है। तो कुछ भी थोड़ा बहुत तुमको कभी इंफॉर्मेशन मिले तो ग्रुप में हो तो यू कैन पास ऑन टू राशि जी। ठीक है। उनको बता दो ना श्योर। कुछ भी। थोड़ा थोड़ा बेसिक में है तो तुम ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। तुम बताना, क्योंकि तुम्हारा उतना बेसिक सब क्लियर ही है और अच्छा खासा ज्योतिष जान रहे हो।
पराग भाई और मेरा तो बातचीत होता रहता है बीच बीच में, हम उनसे बात कर लेंगे। इसमें बस इतना होमवर्क करके लाओ कि वो जो 3 क्राइटेरिया हैं, कि जब हम कंपनी का नाम लिखते हैं उससे न्यूमरोलॉजिकल नंबर क्या जनरेट हो रहा है, तो कैल्डीन स्कोर क्या है, कंपनी का ब्रांड लोगो किस कलर का है। ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी, बीच में बात रह गई, वो एक इम्पॉर्टेंट है, अगर वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप कर पाएंगे। आपने जैसे पराग भाई बताया कि जो कंपनी ने जिससे आपने पैसा बनाया, उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट नहीं बताई आपने। अभी बता देता हूँ। जून, दीपक नाइट्रेट की इनकॉर्पोरेशन डेट है 6 जून 1970, 6 जून 1970। था कपू चिटका तो 6 जून जी, 6 जून 1970। शनिवार के दिन। अब मान लेते हैं जर्नलाइज 12 बजे दोपहर में, और जर्नल एक मान लेते हैं बॉम्बे की कंपनी है, कहाँ की है? गुजरात। गुजरात। चलो सूरत ही डाल देता हूँ। वडोदरा की है। चलो सूरत बड़ौदा, क्या फर्क पड़ता है। आप देखेंगे ये कंपनी का फॉर्मेशन जो हुआ आर्द्रा नक्षत्र में हुआ। ठीक है। इनका अब बृहस्पति आर्द्रा में है। ये नहीं नहीं, एक कोई ग्रह है राहु आर्द्रा में, क्या है, हाँ बृहस्पति आर्द्रा में। ठीक है। और बृहस्पति इनकी कुंडली में क्या है, लग्नाधिपति। और आर्द्रा को जहां तक हम लोग जानते हैं, आर्द्रा एक रुद्रीय नक्षत्र है जो राहु का नक्षत्र है। तो हम राहु को क्या बोलते हैं, पॉइजनस। नाइट्रेट क्या है, पॉइजन, केमिकल इज ए पॉइजन। सो यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी in a company which is making a kind of chemical which is harmful to life, but you are making money from there because you are having, ये जो आर्द्रा नक्षत्र में इसका जन्म, द कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ, तो ये मंगल और चंद्रमा दोनों आर्द्रा में थे उस समय, और सूर्य रोहिणी में था। आपका जो है राहु रोहिणी में। ठीक है। शतभिषा के अंदर आपका शनि है, शतभिषा में उस समय राहु ट्रांजिट कर रहा था। देयर इज लॉट ऑफ सिमिलरिटी, एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है जिससे आप पैसा बना रहे हो। अभी देखिए आप अपनी कंपनी, इन नक्षत्र को याद रखिएगा, जैसे 16 डिग्री पे आर्द्रा में चंद्रमा और मंगल दिख रहे हैं, रोहिणी में सूर्य दिख रहा है, शतभिषा में राहु। अब इधर देखिए, अब आपकी जो कुंडली है उसके अंदर अगर आप देख सकते हैं कि आपका जुपिटर देखिए, जो आपका लग्न लॉर्ड है, जो आर्द्रा में, पहला चीज सूर्य उस समय ट्रांजिट कर रहा था आपके राहु के ऊपर। फिर इसके बाद में आर्द्रा नक्षत्र में ये मंगल और चंद्रमा जो आपकी कुंडली में कंजंक्टिव ट्रांजिट कर रहे थे आपने, और शतभिषा में राहु ट्रांजिट कर रहा था जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट आउट। अब अगर आप इनको दूसरी कंपनियों में भी लगातार एनालाइज करें, आप दूसरी कंपनी ले लेते हैं इसके बाद जहां से आपने पैसा बनाया, वो भी बता दीजिए। ये थी दीपक नाइट्रेट। ठीक है। एक और कंपनी की बता दीजिए इनकॉर्पोरेशन डेट जहां से फायदा हुआ हो। यस। अरे नो, आई सेड दिस डिप, सैलेड का जो डिप है वो एक्स्ट्रा है। बताइए दीपक भाई। एक जी सर, बोरोसिल 14 दिसंबर 1962। 14 दिसंबर 1962। ये कंपनी शुक्रवार के दिन अस्तित्व में आई, 12 बजे का टाइम ले लेते हैं। और ये कंपनी कहाँ की है, बॉम्बे?
इनकॉर्पोरेशन मुंबई की। देखिए ये कंपनी पुष्य नक्षत्र में आई। आपने जब उस समय एक इन्वेस्टमेंट किया था वो पुष्य नक्षत्र में किया था, ठीक ये है। 1 अक्टूबर 2021 को जो सब किए थे वो सब उसमें ही किए थे। देखिए ये कंपनी पुष्य नक्षत्र में आई। जी। फिर आप एक चीज देख रहे हैं, सतपिशा में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा है जिसमें आपका शनि था जन्म का। ज्येष्ठा के अंदर देखिए सूर्य ट्रांजिट कर रहा है जिसमें आपका अमात्य कारक शुक्र है 28 डिग्री पे। जी। देख रहे हैं ये ट्रेंड दिख रहा है इसके अंदर। अब ये कंपनी जो अस्तित्व में आई तो इसके भी, अगर हमको तो टाइम मालूम नहीं है, तो हम इस कंपनी की अगर एक जनरलाइज चीज होती है कि इसकी कारकांश कुंडली ले लेते हैं। देखिए इसका अमात्य कारक भी देखिए शुक्र है और आपका भी जन्म का अमात्य कारक शुक्र है, तो हम यहाँ से कुछ चीजें निकाल सकते हैं। और जो शुक्र है बृहस्पति के नक्षत्र में है, आपका जन्म बृहस्पति की लग्न में हुआ है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सूर्य देखिए आत्म कारक है जो ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो कंपनी का जो जन्म हुआ ज्येष्ठा में और आपका जो अमात्य कारक ज्येष्ठा में है शुक्र। ये पंकज तुमने नोटिस किया ये? पराग बाई का जो अमात्य कारक है शुक्र है जो ज्येष्ठा नक्षत्र में, और कंपनी का जो आत्म कारक है वो ज्येष्ठा में दिसंबर में, ठीक है। अगर हम इस कंपनी की एक स्कीम निकालें कब इसका राइज फॉल, देखिए इस कंपनी की जो कारकांश लग्न बनती है वो मीन में आ जाती है, हमको तो टाइम मालूम नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी का राइज और फॉल निकालने जाएं मीन लग्न को मान के, तो हम इस कंपनी की ग्रोथ और फेलियर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब ये बढ़ेगी कब घटेगी, उस हिसाब से वो लगा सकते हैं। मान लीजिए ये कंपनी आई पुष्य नक्षत्र में फॉर्म हुई, तो पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है, तो आप देखेंगे कि भाई ये कंपनी चलती रही और पराग भाई ने जब इसमें एंट्री ली तो कौन से ईयर में आए आप इसमें? 1 मिनट में बताता हूँ। बोरस 1 मिनट रुकिए जी सर। 2019 से 22 के बीच में। आपको बताऊं 9 मई 2017 यहाँ पे, ठीक है। अब आप इस कंपनी की राइज और फॉल को अगर नोटिस करें तो इस कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाइएगा ग्राफ, क्या ये कंपनी 2003 के बाद से बहुत तेजी से ग्रो करी है? अगर ऐसा दिख रहा है आप कब से? 2003 के बाद से। 2003 के बाद से तो हाँ चली रहेगी, तीन के बाद चली रहेगी, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है बट अंदाजे से तो वो उधर से ही चली रहेगी। अब देखिए पंकज तुम बेटर समझ सकते हो, 2003 में इस पे शुक्र की दशा दिख रही, शुक्र इसी कुंडली में अमात्य कारक है और पराग भाई का भी शुक्र अमात्य कारक है, तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ से जो दशाएं सिस्टम जिससे आपको दिख रहा है। और इस कुंडली का जो देखिए इसकी कोई भी टाइमिंग रही हो कब अस्तित्व में आई पता नहीं, लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखेगा आपको कि देखिए शुक्र अमात्य कारक है। अमात्य मैंने बोला है कि आपको ये प्लैनेट जो है प्रोफेशनल ग्रोथ देता है, तो आप जब देखोगे कि इस कंपनी का जब शुक्र का टाइम आता है महादशा के हिसाब से, तो वो शुरू हुआ 2003 के बाद। फिर इसमें स्पेशल ग्रोथ अगर जब आप देखने जाओगे तो 2013 के बाद से कंपनी लगातार ज्यादा ग्रो करी हो। अगर ऐसा दिख रहा तो हम लोगों ने इसकी एक रिदम को तो कहीं ना कहीं पकड़ा है सही से। आप इसका डेटा उठाइए कि आफ्टर 2013 क्या ये कंपनी लगातार ग्रोथ पे है, बेटर परफॉर्म कर रही है, और क्या ये कंपनी 2019 से 20 के बीच में और ज्यादा बेटर करी है? ठीक है, तो ये इस महादशा को फॉलो कर रही है कंपनी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आप बोरोसिल जिस कंपनी में आपने लगाया ये किस सेगमेंट में डील करती है? सोलर ग्लास कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ गया है। सूर्य हो गया ज्येष्ठा में।
सूर्य ज्येष्ठा में है। और एक चीज और है, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, इसका संबंध भी शुक्र से होता है। सोचो कैसे। शुक्र का जो जेमस्टोन होता है वो क्या होता है? डायमंड होता है। डायमंड होता है। डायमंड की खासियत क्या होती है? जब भी उस पर राशि। लाइट पड़ती है तो जो 7 कलर्स हैं लाइट के, उसको वो अलग अलग कर देते हैं, जो एक साथ होते हैं। तो इट इज समवेयर रिलेटेड, इट इज अ क्वालिटी ऑफ शुक्र। सो शुक्र को ज्योतिष में कहा जाता है कि जो शुक्र इज अ प्लैनेट ऑफ हार्मनी। 7 नंबर तुला में होता है, सातों चीजों को बैलेंस में रखता है, 7 कलर्स ऑफ लाइट। तो ये कहीं ना कहीं पे ग्लास की जो कंपनियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं पे ग्लास यूज हो रहा है, उसमें पराग भाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुक्र के सेगमेंट में व्हीकल आता है। अब जैसे मान लो राशि जी की हमने बात करी थी, उनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में। अब उन्होंने अपनी लाइफ में सामने से देखा, शी इज ए मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत सारे होंगे, पर जिस तरीके से इन्होंने सक्सेसफुली किया, बहुत कम लोगों को इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बहुत से लोग इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, पर आपकी कुंडली में अगर आपको अर्निंग हुई, अच्छी अर्निंग हुई किसी एक क्षेत्र से, चाहे जो आपके प्रोफेशन है, पराग भाई का भी प्रोफेशन है, पंकज का भी है, मेरा भी है, तो उसमें कोई ना कोई एक प्लैनेट है जो हमको सपोर्ट दे रहा है। तो उनके केस में क्या है, क्या कहते हैं राशि जी के, कि शुक्र जो है अमात्य कारक का नक्षत्र है। तो सेगमेंट जो बनते हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट करें, तो सारे शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको पकड़ लें उनमें, क्योंकि शुक्र की महादशा भी चल रही है। अब शुक्र किस किस चीज का कारक है? व्हीकल्स, एस्थेटिक सेंस, कमोडिटीज विच आर डीलिंग इन फीमेल कमोडिटीज। कोई ऐसी वस्तुएं जो महिलाओं के काम आती है, चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजों को थोड़ा सा करके एक एक डेटा को पिन पॉइंट या बैठ करके थोड़ा सा होमवर्क कर लें, जिससे हम लोग अगले अगर सेशन करें तो उसमें कंपनी की फॉर्मेशन डेट्स को लेकर के एनालाइज कर लें सामने से। जिससे क्या होगा कि जब सामने आप देख लोगे उन नक्षत्रों को, तो आपको खुद दिखेगा कि बार बार एक रिपीट, जैसे पुष्य नक्षत्र दिखाई दिया अभी कि ये इन्वेस्टमेंट पुष्य नक्षत्र में उन्होंने किया था 14 दिसंबर को, या ये कंपनी 14 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र में फॉर्म हुई। अगर आप कोई कंपनी की फाउंडेशन डेट देखते हैं जो पुष्य नक्षत्र में जन्म ली थी, तो आप उस कंपनी को भी पकड़ सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है प्लस माइनस उसमें, और सेगमेंट आपके हिसाब से ठीक दिख रहा है, तो उस कंपनी को पकड़ लीजिए, उसकी फाउंडेशन डेट पकड़ लीजिए, देखिए किस नक्षत्र में कंपनी आई थी और अभी उसके हिसाब से क्या टाइम उन पे चल रहा है, तो वी कैन जस्ट इन्वेस्ट। इससे कुछ थोड़ी सी क्लियरिटी आ सकती है। ये मनोज भाई एक काम कर सकता हूँ मैं, जो अभी मतलब रडार पे है, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या थोड़ा बहुत लगा के रखा है, जस्ट टू सी के कैसे चलेगा, उसका लिस्ट इसी हिसाब से जैसे मैं पहले आपको भेजता था, उसका चार्ल्टन स्कोर और उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूरा नाम के साथ, वो मैं लिस्ट शेयर कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, और इनमें और भी चीजों को आप जितनी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी की, जैसे कंपनी का ओनर कौन था, किसने उस कंपनी को फॉर्म किया, उसका क्या नाम था, उसकी अगर कोई बर्थडे मिल जाती, उससे भी हमको बहुत चीजें क्लियरिटी दे सकती। अगर हमको उसकी खाली डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाए जेन्युइन, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं सारी ये कुंडलियां हटा दे रहा हूँ सबकी, जैसे थोड़ा क्लियर क्लटर हटा के फिर कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अभी सब लोग के लिए एक स्क्रिप्ट में बताना चाहता हूँ, जयप्रकाश एसोसिएट्स, हाँ, 11 अप्रैल 2022 को मैंने ली थी। ओके, हाँ, आप इसको अगर एनालाइज करके देखना चाहते हो, बताइए, मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। ये सब हटा दूं, बहुत सारी इकट्ठा होगी।
सर लेकिन इसके अंदर आपको स्कोर भी जरा देख लेना पड़ेगा, मैं पूरा नाम आपको ठीक से बता दे रहा हूँ। जेपी एसोसिएट करके ही है ना नाम? जयप्रकाश एसोसिएट्स। हाँ हाँ, मैंने बहुत ट्रैक किया है इसको, बट विश्वास नहीं बना मेरा इसके ऊपर। ये दरवाजा बंद कर देना, वो कैश पड़े। नहीं मैं मानता हूँ आपका शायद इसके ऊपर विश्वास नहीं बैठे, बट ये जैसे मैंने आपको बताया था ज्योति स्ट्रक्चर, वैसे ही इसके अंदर भी स्टोरी है। अच्छा, हाँ, इसका ब्लू कलर का लोगो है, ब्लू और ऑरेंज है शायद। बताइए ब्लू और ऑरेंज लोगो है इसका। पराग भाई क्या बता रहे थे उसका? जयप्रकाश एसोसिएट्स, इसका इनकॉर्पोरेशन डेट है 15 नवंबर 1995। क्या है, फिर से बोलिए डेट। 15 नवंबर जी 1995। बनी इनकॉर्पोरेट हुई है कानपुर में। यूपी वाले भी कंपनी बनाते हैं। देखिए अब एक चीज देखिए, जी इधर देखिए, मून इज ट्रांजिटिंग इन कर्क राशि अश्लेषा, और ये 3 बार दिख चुका है। 3 बार दिख चुका है। हाँ, तो आप इसको हम रूल अब ये बता सकते हैं कि भाई हमको जब इन्वेस्टमेंट करना है, व्हेनेवर मून इज ट्रांजिटिंग इन कर्क राशि में तेरी अश्लेषा पुष्य किसी में भी हो, तो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आप इधर देखिए, इस कंपनी का जब फॉर्मेशन हुआ तो 3 ग्रह ज्येष्ठा में, और आपकी कुंडली में क्या है, आपका शुक्र मंगल ये सब दोनों ज्येष्ठा में। देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी कुंडली में इधर देखिए इस कंपनी का, अब हम इस कंपनी को भी जेमिनी सिस्टम से एनालाइज करते हैं कि क्या इस कंपनी का आत्मकारक या अमात्य कारक किसी का संबंध ज्येष्ठा से। अब देखिए यहाँ अमात्य कारक हो गया आपका चंद्रमा जो अश्लेषा में है बुध के नक्षत्र में, और आपका अमात्य कारक है शुक्र जो बुध के नक्षत्र में। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। अब इस कंपनी को इसका ओवरऑल सीन अगर देख लें कि भाई ये कंपनी की जो महादशा थी वो बुध के नक्षत्र में मान लीजिए ये आई कंपनी, तो जब आप इस कंपनी की मूवमेंट देखेंगे टोटल, तो 2011-2007 के बाद से इसमें शुक्र का टाइम दिखता है, और ये 7 साल कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पाई होगी 2007 तक, अगर ऐसा दिखता है कोई पैटर्न। तो आप देखेंगे कि अभी आने वाले टाइम में 2023 में बुध का टाइम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 23 से 26 के बीच में बहुत अच्छा कर सकती है कंपनी, क्योंकि बुध के नक्षत्र में ही फॉर्म हुई थी। अच्छा, हाँ, तो अरे वाह। इसको पहले बैठ के एक एक चीज को देखना होगा कि क्या चल रहा है। तो इससे हम यही मनोज भाई, यही जो सुबह पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, यही बात थी। अब इसको ना, इसको ऐसे नहीं, इसमें क्या होता है, ये सब एक फ्रिंज है, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, इनको करके एक बहुत जनरलाइज एक फार्मूला बनाना होगा कि ऐसा ऐसा अगर दिख रहा है तो हम ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी हर चीज देखें कि कंपनी का ब्रांड लोगो क्या है, ओनर का क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, कैंडीन स्कोर क्या है, मेरी कुंडली में क्या है, उसको करके एक जनरलाइज चीज निकाल के। और हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई काम होता है लाइफ में, तो उसमें हर दिन की एक अलग एनर्जी है। कई कई एक आदमी बड़ा अच्छा होता है पर किसी दिन उसकी एनर्जी काम नहीं करती है, तो गलत समय पे इन्वेस्टमेंट अगर किया, आप कितने भी बड़े मार्केट के ज्ञानी हो, आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो नक्षत्र जो मेरे लिए फेवरेबल है उसी दिन हम आप इन्वेस्टमेंट करें, जिनकी वजह से हम अर्न कर सकते हैं।
और ये हमको उसी से पता चल पाएगा जिससे हम एनालिसिस में जब पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन से दिन हमने इन्वेस्टमेंट किया, उस समय बार बार क्या नक्षत्र आ रहे थे जो मुझे फेवर किए, तो उससे एक चीज बना करके कि मुझे एक जनरल रूल बनाना है कि मुझे पैसा लगाना है तो शुक्रवार के दिन अगर मुझे ये नक्षत्र मिल जाता है तो मैं उस दिन ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करूंगा। ऐसे करके हम कुछ चीजों को अगर करें तो शायद रिस्क जो है काफी मिनिमाइज हो जाता है। ये बात ही है मनोज भाई। देखिए जयप्रकाश तो मैंने लिए 12.5 रुपए में है, अभी 8.5 के अंदर चल रहा है, 8.70 के आसपास चल रहा है, शायद ये और भी थोड़ा गिरेगा। लेकिन जैसे दिख रहा है कि 2023 में अभी जो इसकी स्टोरी बढ़ने वाली है वो आस्ते आस्ते करके पैसे लगे हैं बहुत सारे जन के इस कंपनी में, इसको ठीक लगा करवाने के लिए। क्या है, पेनी स्टॉक जैसा हो जाता है और उसके अंदर ये बात होती है कि भाई खाली मैनिपुलेट हो जाता है, पर इसके अंदर पीछे स्टोरी है, तो ये जा जाके 7 रुपए तक भी जाएगा। लेकिन बात ये है कि 2023 पे दिख रहा है तो 7 रुपए के हिसाब से भी लिया, मैंने तो 12 में लिया है ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि ये 30 होने वाला है, तो अगर 7 का 30 देखो तो फिर फायदा ही और ज्यादा है। सही है। तो मेन बात यही है कि प्रॉपर्टी कंपनी है ना ये, रियल एस्टेट कंपनी है ना ये। तो पहले तो रियल एस्टेट में ही थी ये डूब गई थी ये, अभी क्या चल रहा है इसका? ये 1.5 रुपए का रह गया था ये। हाँ, तो ये बात ऐसी है कि ये इसके पीछे अभी काफी इन्वेस्टर लगे हैं अभी, और अच्छा। पैसे दिए हैं कंपनी को इसको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो ओके। ये क्या है कि आस्ते आस्ते बढ़ेगी, कि एकदम तो नहीं हो सकता कुछ इसका। नहीं जैसे एकदम मैंने तो ज्योति नहीं, का भी इनका बताया ज्योति था। का, हाँ इनका जो बिल्डिंग का वह जितना भी कॉन्ट्रैक्ट नोएडा में जितना भी सोसाइटी फ्लैट्स था सब गवर्नमेंट ने सील कर दिया था। 10 साल 8-7 साल बिल्कुल खराब गया इनका। करेक्ट। तो अभी कुछ पैसा मिल रहा है इनको आगे कंप्लीट करने जी के लिए हाँ, प्रोजेक्ट। आगे पैसा मिल रहा है और अच्छा आ अच्छा। रही है ठिकाने कंपनी। ठीक। एक चीज और देख लेते हैं इसमें। इसमें बस ये है कि नेक्स्ट ईयर से कुछ हो सकता है, अगर ये महादशा वाइज जा रहा है तो कुछ बेटरमेंट दिखेगा। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि अगर महादशा भी ना समझ में आए तो जो एक साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं सैटर्न रिटर्न एंड जुपिटर रिटर्न, तो सैटर्न जो है जब इस नक्षत्र में जाएगा तब ये कंपनी जबरदस्त, क्योंकि शनि आ गया है कुंभ राशि, और जब ये फॉर्म हुई थी तो उस समय शनि कुंभ में था, तो 28 ईयर्स कंप्लीट हुए, एक साइकिल पूरा हुआ। तो यहां से इसके आगे आने वाले नए 28 साल डिसाइड होंगे, बिकॉज जुपिटर सैटर्न इज रिटर्न। तो एक ये चीज है महत्वपूर्ण है। प्लस कोई और प्लैनेट अगर इंपॉर्टेंट होता है तो जुपिटर का ही होता है कि जुपिटर का रिटर्न काफी महत्वपूर्ण होता है। तो बृहस्पति का भी ट्रांजिट भी देखिए, जब ये फॉर्म हुई थी उससे राशि से त्रिकोण में है, तो जुपिटर से जो त्रिकोण होता है वो महत्वपूर्ण होता है नाड़ी ज्योतिष। ठीक है। तो इस समय जुपिटर इज ट्रांजिटिंग 9th फ्रॉम मून। तो ये साल शनि भी आ गया कुंभ में, ये साल हो सकता है कंपनी अच्छा करे, ऐसी संभावना है। ये पूरा साल खत्म होते होते थोड़ा सा रंग लाएगा, अगले साल ही ये कंपनी हाँ ऐसा है। बट है कि इसमें अंदर पैसे। इसमें देखिए एक पंकज तुमको एक रूल बोल दे रहा हूं, दो कंपनी के फॉर्म होने के समय शनि कौन सी राशि में था और जुपिटर कौन सी राशि में था, क्योंकि हमको कुंडली तो पूरी मालूम नहीं। अगर कोई भी कुंडली कोई भी कंपनी का जा रहा है, टाइम आउट हो रहा है। अभी मैंने चेक किया वेदांता में भी शनि कुंभ में ही है, अभी मैंने डेट डाला था उसका। यस। और इसका भी शनि कुंभ में ही है। हाँ। तो वेदांता भी स्टार्टिंग में बहुत बुरा कंडीशन था कोविड से पहले। यस, ये रिजुविनेशन का टाइम है, सैटर्न रिटर्निंग। मैंने तुमको याद होगा एक प्रेडिक्शन दिया था खाली इसी बात पे
कि अगले साल मंदिर बनेगा। शनि when Babri Masjid was demolished, that time Saturn was transiting in Capricorn sign 1992, और उसके बाद 28 साल के बाद शनि वापस आया तो मंदिर बना, 28 इयर्स पूरे हुए। उसी तरीके से जिन कंपनियों को आप देखो उनकी फाउंडेशन डेट में 28वां साल पूरा हो रहा है, आप उनको पकड़ सकते हो। सैटर्न रिटर्न बिल्कुल। जैसे आप किसी कंपनी को, अभी आप क्या करो कि ठीक 28 साल पहले चले जाओ, मतलब अभी आज शनि मान लो कुंभ राशि में है, या तो 95 के आसपास था शनि कुंभ राशि में, तो आप उस समय 95 में जो जो कंपनियां फॉर्म हुई थी उन सारी कंपनियों को उठाओ, फिर उनको देखो कि उनमें कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है, क्योंकि उनके लिए अभी टाइम शुरू होगा, क्योंकि शनि रिटर्न हुआ है। अगर किसी कंपनी में नक्षत्र वाइज चंद्रमा की पोजीशन और सब सही दिख रही है तो हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज इसमें देखो कि क्या दिखती है, जब ये कंपनी फॉर्म हो रही थी तो चंद्रमा और शनि की पोजीशन फेवरेबल नहीं है एक दूसरे से, षडाष्टक बना हुआ, इसलिए इस कंपनी ने इतना स्ट्रगल किया, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो इंडिविजुअल के बारे में सत्य है वो कंपनी के बारे में भी सत्य है, लेकिन हाँ इसके अंदर 3-3, 4-4 ग्रह ज्येष्ठा में दिखते हैं, और पराग भाई की कुंडली में ज्येष्ठा में 2 की इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो उनको अर्निंग दे सकते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम, मतलब आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो आप उससे प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। वेट करो, समय शायद आ चुका है, ठीक है। इसका असेंडेंस श्रवण में है मेरा। तो जैसे मैंने कहा ना कि जब ये पूर्वा भाद्रा में आएगा तो ये कंपनी राइज करेगी। शनि अभी पूर्वा भाद्रा में तो है नहीं, इसमें आने में भी इसको भी 1-1.5 साल लग जाएगा, तो अभी बस धीरे धीरे दिखेगा। मैं जैसे आपको एग्जांपल दिया कि शनि मकर राशि, मकर में था जब मस्जिद गिराई गई थी 28 साल पहले, तो श्रावण नक्षत्र में था शनि उस समय, तो मैंने यही प्रिडिक्शन दिया कि श्रावण में जब शनि आएगा तो इधर मंदिर कंस्ट्रक्शन, और उसी समय कोर्ट का फैसला आया कि नहीं आया, एग्जैक्ट 28 इयर्स के बाद, उसके बीच में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये पैटर्न है। तो अगर हमको इससे कोई एक कंक्लूजन निकालना है तो हम वो ये निकालेंगे कि 95 के आसपास जो कंपनी अस्तित्व में आई थी उनमें उन कंपनियों को हम ढूंढें, क्योंकि शनि उस समय कुंभ में था, उनमें से कोई भी सेगमेंट जो मेरे कुंडली के हिसाब से फिट होता है उस सेगमेंट की कंपनी निकाल दो, उनको देखो, उनकी फाउंडेशन डेट सुबह 8 बजे आना है, इस तरीके से 8 बजे आना है। 8 का मतलब लेट नहीं करना, दिल्ली जाना है बहुत दूर। ओके 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, करीबन 40 कंपनियां तो है 95 की लिस्टिंग में। ओके उनका इस समय 2.5 साल, उन कंपनियों के अंदर आपको काफी उतार चढ़ाव दिखेगा इसी साल 2-2.5 साल के अंदर। इसमें खास करके जो कुछ नाम या दिख रहे हैं वो तो इन्फो एज है, महानगर गैस है, MGL, जो मतलब कंपनीज काफी टाइम से डॉर्मेंट रही हैं, कुछ कर नहीं रही, उनमें आपको एक्टिविटीज दिखेंगी। रिलायंस पावर है, रिलायंस पावर ये मुकेश भाई की कंपनी है, ये अनिल भाई की होगी। अनिल भाई की तो कंपनियां बुरी हाल। तो सर अभी आ गया मौका तो। रिलायंस पावर की इनकॉर्पोरेशन डेट है आपके पास? इनकॉर्पोरेशन डेट है 17 जनवरी 1995, लेकिन वो तब नाम अलग था, और फरवरी 95 में उसका नाम रिलायंस दिल्ली पावर हुआ। इट वाज चेंज टू रिलायंस। मार्च 2004 में इसका नाम, 2007 जुलाई 2007 में इसका नाम रिलायंस पावर हुआ। एक मिनट, हेलो, हाँ तुम
मेरे को 5-10 मिनट दो, मैं एक ऑनलाइन जूम मीटिंग चल रहा है, बस खत्म कर रहा हूँ, फिर बात करो। हाँ हाँ मैं कर- इसकी बताइए डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट बोलिए। देखिए इनकॉर्पोरेशन डेट पे दो है मनोज भाई, एक समझना है 17 जनवरी 1995 को ये बनी थी, लेकिन तब उसका नाम था भवाना पावर, और जुलाई 2007 में इसका नाम हुआ रिलायंस पावर। जुलाई 2007। हाँ, इसका डेट क्या नाम है? रिलायंस नहीं, डेट पक्की डेट नहीं है इसके अंदर। 17 जनवरी 1995 के हिसाब से ही देखे, क्योंकि अभी ले दे के तो वही क्योंकि होता वो रहेगा। जो नंबर है उससे मुझे कुछ सेंस आ रहा है कि वो 17 जनवरी 1995। हम्म। ओके, कहाँ बनी थी ये कंपनी? भवाना। उत्तर प्रदेश। जी बवाना। जी। भवाना। भवाना शायद हरियाणा में नहीं है क्या? बवाना हरियाणा में, यूपी में नहीं। हरियाणा में है ना? हाँ, ये आई थिंक गुड़गांव मानेसर के आगे है। देखिए ये भी कर्क राशि में है, देखिए चंद्रमा, ये पुष्य तो खास नक्षत्र। करके मनोज भाई बोलने का कारण यही था, रिलायंस पावर को पकड़ा इसलिए था क्योंकि ये वापस एनर्जी सेक्टर है। ये देखो, ये एक पंकज एक पैटर्न देख रहे हो कि कर्क राशि में कितने इन्वेस्टमेंट हुए इनके, विच इज 5th हाउस फ्रॉम लग्न, जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। और उनका 5th लॉर्ड चंद्रमा होके किधर गया है? 9th हाउस में। और 9th हाउस के अंदर चंद्रमा गया है, वट एवर इन्वेस्टमेंट ही स्टार्टेड डूइंग, इट स्टार्टेड, एवरीथिंग स्टार्टेड इन चंद्रमा महादशा आफ्टर 2017। 10 साल। तो मैंने यही पराग भाई आपको कहा था, ये 10 साल आपके लिए हैं चंद्रमा आपको, और उसका चंद्रमा खत्म होगा, मंगल आएगा, वो भी अच्छा ही है। बस कुल मनोज मिला, भाई पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए इन्वेस्टमेंट के लिए वो बता दीजिए। देखिए जब कहते हैं ना कि जब मिलना होता है जी। तो पैसा आता है, समय जब सही चलता है। और क्या कहावत होती है ना कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पे भी बैठे हो तो कुत्ता आके काट लेता है। तो और बट दूसरी ये एक अच्छा क्या अभी हुआ? हमारा 1.5 मिनट रह गया बाकी। हाँ 1.5 मिनट मैं रह गया। हाँ, चलाने इसको से इसी अच्छा में कंक्लूड कर देते हैं। हाँ कंक्लूड करो, खत्म करो इसको। और बाकी हाँ, होमवर्क ये है, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। इस तरीके से हाँ, काफी हाँ। सारा जो हम लोगों ने भी देखा है, उसमें इनकॉर्पोरेशन डेट पे काफी सारा काम करो, डेट लिस्टिंग निकालो, ओनर की डेट ऑफ बर्थ निकालो, कंपनी के ब्रांड लोगोस देखो, ठीक है। और तुम थोड़ा दिल्ली रहते हो तो वहां से कभी कभी राशि जी को बता देना, बाकी हम पराग जी के साथ में बात करते ही रहते हैं। तो सर ये जो हाँ, ग्रुप नहीं, बनाया है अभी आपने व्हाट्सएप पे, उसी के अंदर आप मैं लिस्ट डाल दूं या अपलोड हटाओ ना करूं, उसमें। चलेगा? अरे डाल डाल दो दीजिए, आप। वो ग्रुप है ही उसी के लिए, उसी में डाल दीजिए। ठीक आप है। हमको डाल दीजिएगा, ठीक बिल्कुल। है। 9 sitting in the 11th house. और ये करने के ठीक। बाद फिर एक डेट वापस डिसाइड कर लेते हैं, सैटरडे संडे के बीच में कोई भी, यस यस और उसके डेफिनेटली। ऊपर फिर चर्चा कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं वो डेफिनेटली। जो डेट्स जिस डेट को खरीदा है उसका भी लिस्ट निकाल लूंगा, हाँ कौन कौन सी डेट को तुम क्या एक काम खरीदा करना, है, तुमको सेल। क्योंकि तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर भी है, तुम खुद बैठ के हाँ, इसको हाँ, एनालाइज हाँ, भी करना। और तुमको अगर हाँ, कुछ मैं भी सबका। पिक्यूलियर दिख रहा है, कुछ भी तुम्हें एक ऑर्डर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो उससे कंक्लूजन भी तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो निकाल के बताना। तो उससे क्या होगा, जो हम लोग थोड़ा करेंगे तुम करोगे, उसको मिला के। जी। हाँ, आ गई आ गई। अब आप देखिए इनकी लाइफ में क्या हुआ। 11 नवंबर 2021 शुक्र के अंदर जुपिटर की दशा है। उसके पहले क्या था? राहु, शुक्र में राहु। तो But मैं राहु बता ने सकता हूं तो पूरी राहु की दशा में उसने क्या कराया होगा, यू बताओ। ठीक है।
अब क्या But हुआ, बहुत- जुपिटर जुपिटर आ गया, तो आपने क्या हुआ, यू सडनली केम अक्रॉस मी, आपने मेरे से कंसल्टेशन लिया, फिर उसके थोड़े टाइम के बाद आप फिर वापस आए। तो जुपिटर खुद कैसे आएगा, आपके एस्ट्रोलॉजर के फॉर्म में। जहां भी कुंडली में वेरेवर योर जुपिटर इज प्लेस्ड, वहां से जो 9th हाउस होता है वो आपके गुरु का होता है, एस्ट्रोलॉजर का होता है, मार्गदर्शक का होता है। तो जुपिटर से 9th हाउस क्या है, आपकी खुद की लग्न। वहां पे राशि क्या है, सिंह राशि। सिंह। सिंह राशि का पहला अक्षर क्या होता है, माँ अक्षर। यानी कि माँ कोई अक्षर व्यक्ति होता ऐसा है। होगा जो सिंह राशि का व्यक्ति होगा, वहां आपकी लाइफ में आने के बाद आपको ज्योतिष बताएगा। बिल्कुल। तो मैंने किया क्या, मैंने अभी आपको एक पुखराज पहनाया, किसके लिए पहनाया, गुरु के लिए। तो दिस इज ऑल व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, इट वाज नॉट हैपनिंग इन योर राहु दशा, इट इज हैपनिंग इन योर जुपिटर टाइम। आपने देखा ना, इट इज ऑल हैपनिंग इन योर जुपिटर। तो अभी आपने कहा कि आगे कैसा होगा, क्या होगा, अगर आप इस प्लैनेट को पकड़ लोगे ठीक से तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाली दशाएं अच्छी हैं। अब इनमें जो प्रॉब्लम है कुंडली के अंदर, उनको आप समझ लीजिए। पहला तो मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स पे काम करना होगा। मार्केट के अंदर मूड स्विंग वाले व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यू डोंट हैव टू बी इम्पल्सिव, ठीक है। और कभी सुना है किसी आदमी को मूड स्विंग होता है, महिलाओं को ही मूड स्विंग होता है? इट इज अ टिपिकल फेमिनाइन थिंग, कि अभी थोड़ा खुश हैं, थोड़ी देर में दुखी हैं, उनको खुद पता नहीं है क्यों। तो ये कर कौन रहा है, 12th हाउस का मून। इसके ऊपर काम करना होगा लगातार। तो ये एलिमेंट क्या है, वाटर। तो फालतू का इमोशनल ये सब एटीट्यूड इसमें आता है। और दूसरा, जिस तरीके का ये जो राहु है आपका, ये भूमि त्रिकोण की राशि है। टॉरस इज द नेचुरल जोडियाक ऑफ मनी, एंड राहु इज हैविंग एन इनसैटिएटेड डिजायर फॉर मनी। राहु के सर होता है खाली, धड़ नहीं होता है। तो वो खाता जाता है, खाता जाता है, और उसके नीचे तो कुछ है नहीं, पेट कहीं जहां वो जाए। तो वो बस उसको एक इनसैटिएटेड डिजायर होती है, और चाहिए, और चाहिए। तो जब राहु आपके कुंडली के वृषभ राशि के स्थान में बैठेगा ना, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेकिंग मनी, बिग मनी, ठीक है। और कभी नहीं थकने वाला राहु होता है, कितना भी दे दो उसका मन नहीं भरता। अब यहाँ पे यही तो देखेंगे कि कितने सारे जो इसके अंदर करेंगे क्या। तो इसमें करना ये है कि जो चीजें 5th हाउस से जुड़ी हुई हैं वो आपका पुण्य कर्म है, जिसमें खास तौर से जुपिटर वर्गोत्तम। बस इस प्लैनेट को पकड़ो, और जिस नक्षत्र में गुरु है उस ग्रह को पकड़ लो। तो नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में ये है। तो स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डूइंग योग, इट दैट इज द ओनली वे यू कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ बैलेंस इन लाइफ। तो ये आपका कंक्लूजन मैंने बता दिया। अब हम लोग खैर डिविएट नहीं होंगे अभी, क्योंकि दिस इज नॉट ए पर्सनल सेशन। तो हम तो मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो आगे के लिए मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारे कट्स हो गए। बीच वाला लास्ट वाली रिकॉर्डिंग उसने रिकॉर्ड नहीं करी, पीछे वाली 2 रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गई, जिसको हम लोग ग्रुप में कल शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज, इसमें अब एक होमवर्क करना होगा। पराग भाई ने किया है मेरे साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा, मैंने और पराग भाई ने किया है। हम लोग तो पहले अकेले ही बैठने वाले थे, मैं और पराग भाई। तो फिर मुझे सडनली हुआ कि अगर कुछ थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम थोड़ा और सीख पाएंगे। तो इसमें पंकज, तुम्हारा थोड़ा सा ज्योतिष के अंदर ज्ञान है, राशि जी इज ऑल्सो लर्निंग, ठीक है। तो कुछ भी थोड़ा बहुत तुमको कभी इंफॉर्मेशन मिले तो ग्रुप में हो तो यू कैन पास ऑन टू राशि जी, ठीक है। उनको बता दो ना, कुछ भी थोड़ा थोड़ा बेसिक में है तो तुम ज्यादा अच्छे से बता पाओगे, तुम बताना, क्योंकि तुम्हारा उतना बेसिक सब क्लियर ही है और अच्छा खासा ज्योतिष जान रहे हो। पराग भाई और मेरा तो बातचीत होता रहता है बीच बीच में, हम उनसे बात कर लेंगे। इसमें बस इतना होमवर्क करके लाओ कि वो जो 3 क्राइटेरिया हैं, कि जब हम कंपनी का नाम लिखते हैं उससे न्यूमरोलॉजिकल नंबर क्या जनरेट हो रहा है, तो कैल्डीन स्कोर क्या है, कंपनी का ब्रांड लोगो किस कलर का है, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी
बीच में बात रह गई, वो एक इम्पॉर्टेंट है, अगर वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप कर पाएंगे। आपने जैसे पराग भाई बताया कि जो कंपनी ने जिससे आपने पैसा बनाया, उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट नहीं बताई आपने। अभी बता देता हूँ। जून, दीपक नाइट्रेट की इनकॉर्पोरेशन डेट है 6 जून 1970, 6 जून 1970। था कंप्यूटर काम होता है। छह जून जी, 6 जून 1970। शनिवार के दिन। अब मान लेते हैं जर्नलाइज 12 बजे दोपहर में, और जर्नल एक मान लेते हैं, ये बॉम्बे की कंपनी है, कहाँ की है? गुजरात। गुजरात। चलो सूरत ही डाल देता हूँ। वडोदरा की है। चलो सूरत बड़ौदा, क्या फर्क पड़ता है। आप देखेंगे ये कंपनी का फॉर्मेशन जो हुआ आर्द्रा नक्षत्र में हुआ, ठीक है। इनका अब बृहस्पति आर्द्रा में है। ये नहीं नहीं, एक कोई ग्रह है राहु आर्द्रा में, क्या है, हाँ बृहस्पति आर्द्रा में, ठीक है। और बृहस्पति इनकी कुंडली में क्या है, लग्नाधिपति। और आर्द्रा को जहां तक हम लोग जानते हैं, आर्द्रा एक रुद्रीय नक्षत्र है जो राहु का नक्षत्र है। तो हम राहु को क्या बोलते हैं, पॉइजनस। नाइट्रेट क्या है, पॉइजन, केमिकल इज ए पॉइजन। सो यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी in a company which is making a kind of chemical which is harmful to life, but you are making money from there because you are having, ये जो आर्द्रा नक्षत्र में इसका जन्म, द कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ, तो ये मंगल और चंद्रमा दोनों आर्द्रा में थे उस समय, और सूर्य रोहिणी में था। आपका जो है राहु रोहिणी में, ठीक है। सतभिषा के अंदर आपका शनि है, सतभिषा में उस समय राहु ट्रांजिट कर रहा था। देयर इज लॉट ऑफ सिमिलरिटी, एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है जिससे आप पैसा बना रहे हो। अभी देखिए, आप अपनी कंपनी, इन नक्षत्र को याद रखिएगा, जैसे 16 डिग्री पे आर्द्रा में चंद्रमा और मंगल दिख रहे हैं, रोहिणी में सूर्य दिख रहा है, सतभिषा में राहु। अब इधर देखिए, अब आपकी जो कुंडली है उसके अंदर अगर आप देख सकते हैं कि आपका जुपिटर देखिए, जो आपका लग्न लॉर्ड है, जो आर्द्रा में, पहला चीज सूर्य उस समय ट्रांजिट कर रहा था आपके राहु के ऊपर। फिर इसके बाद में आर्द्रा नक्षत्र में ये मंगल और चंद्रमा जो आपकी कुंडली में कंजंक्टिव ट्रांजिट कर रहे थे आपने, और सतभिषा में राहु ट्रांजिट कर रहा था जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट रॉट। अब अगर आप इनको दूसरी कंपनियों में भी लगातार एनालाइज करें, आप दूसरी कंपनी ले लेते हैं इसके बाद जहां से आपने पैसा बनाया, वो भी बता दीजिए। ये थी दीपक नाइट्रेट, ठीक है। एक और कंपनी की बता दीजिए इनकॉर्पोरेशन डेट जहां से फायदा हुआ हो। यस। अरे नो, आई सेड दिस डिप, सैलवेट का जो डिप है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है। बताइए दीपक भाई। एक मिनट जी सर। बोरोसिल 14 दिसंबर 1962। 14 दिसंबर 1962 ये कंपनी शुक्रवार के दिन अस्तित्व में आई। 12 बजे का टाइम ले लेते हैं। और ये कंपनी कहाँ की है, बॉम्बे? इनकॉर्पोरेशन मुंबई की। देखिए, ये कंपनी पुष्य नक्षत्र में आई। आपने जब उस समय एक इन्वेस्टमेंट किया था वो पुष्य नक्षत्र में किया था,
ठीक ये है। 1 अक्टूबर 2021 को जो सब किए थे वो सब उसमें ही किए थे। देखिए ये कंपनी पुष्य नक्षत्र में आई। जी। फिर आप एक चीज देख रहे हैं, सतपिशा में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा है जिसमें आपका शनि था जन्म का। ज्येष्ठा के अंदर देखिए सूर्य ट्रांजिट कर रहा है जिसमें आपका अमात्य कारक शुक्र है 28 डिग्री पे। जी। देख रहे हैं ये ट्रेंड दिख रहा है इसके अंदर। अब ये कंपनी जो अस्तित्व में आई तो इसके भी, अगर हमको तो टाइम मालूम नहीं है, तो हम इस कंपनी की अगर एक जनरलाइज चीज होती है कि इसकी कारकांश कुंडली ले लेते हैं। देखिए इसका अमात्य कारक भी देखिए शुक्र है और आपका भी जन्म का अमात्य कारक शुक्र है, तो हम यहाँ से कुछ चीजें निकाल सकते हैं। और जो शुक्र है बृहस्पति के नक्षत्र में है, आपका जन्म बृहस्पति की लग्न में हुआ है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। जैसे सूर्य देखिए आत्म कारक है जो ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो कंपनी का जो जन्म हुआ ज्येष्ठा में और आपका जो अमात्य कारक ज्येष्ठा में है शुक्र। ये पंकज तुमने नोटिस किया ये? पराग बाई का जो अमात्य कारक है शुक्र है जो ज्येष्ठा नक्षत्र में, और कंपनी का जो आत्म कारक है वो ज्येष्ठा में दिसंबर में। ठीक है। अगर हम इस कंपनी की एक स्कीम निकालें कब इसका राइज फॉल, देखिए इस कंपनी की जो कारकांश लग्न बनती है वो मीन में आ जाती है, हमको तो टाइम मालूम नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी का राइज और फॉल निकालने जाएं मीन लग्न को मान के, तो हम इस कंपनी की ग्रोथ और फेलियर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब ये बढ़ेगी कब घटेगी, उस हिसाब से वो लगा सकते हैं। मान लीजिए ये कंपनी आई पुष्य नक्षत्र में फॉर्म हुई, तो पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है, तो आप देखेंगे कि भाई ये कंपनी चलती रही और पराग भाई ने जब इसमें एंट्री ली तो कौन से ईयर में आए आप इसमें? 1 मिनट बताता हूँ। बोरुस 1 मिनट रुकिए जी सर। 2019 से 22 के बीच में। आपको बताऊं 9 मई 2017 यहाँ पे। ठीक है। अब आप इस कंपनी की ये राइज और फॉल को अगर नोटिस करें तो इस कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाइएगा ग्राफ, क्या ये कंपनी 2003 के बाद से बहुत तेजी से ग्रो करी है? अगर ऐसा दिख रहा है आप कब से? 2003 के बाद से। 2003 के बाद से तो हाँ चली रहेगी, 3 के बाद चली रहेगी। मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है बट अंदाजे से तो वो उधर से ही चली रहेगी। अब देखिए पंकज तुम बेटर समझ सकते हो, 2003 में इस पे शुक्र की दशा दिख रही। शुक्र इसी कुंडली में अमात्य कारक है और पराग भाई का भी शुक्र अमात्य कारक है, तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ से जो दशाएं सिस्टम जिससे आपको दिख रहा है। और इस कुंडली का जो देखिए इसकी कोई भी टाइमिंग रही हो कब अस्तित्व में आई पता नहीं, लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखेगा आपको कि देखिए शुक्र अमात्य कारक है। अमात्य मैंने बोला है कि आपको ये प्लैनेट जो है प्रोफेशनल ग्रोथ देता है, तो आप जब देखोगे कि इस कंपनी का जब शुक्र का टाइम आता है महादशा के हिसाब से, तो वो शुरू हुआ 2003 के बाद। फिर इसमें स्पेशल ग्रोथ अगर जब आप देखने जाओगे तो 2013 के बाद से कंपनी लगातार ज्यादा ग्रो करी होगी। अगर ऐसा दिख रहा तो हम लोगों ने इसकी एक रिदम को तो कहीं ना कहीं पकड़ा है सही से। आप इसका डेटा उठाइए कि आफ्टर 2013 क्या ये कंपनी लगातार ग्रोथ पे है, बेटर परफॉर्म कर रही है, और क्या ये कंपनी 2019 से 20 के बीच में और ज्यादा बेटर करी है? ठीक है, तो ये इस महादशा को फॉलो कर रही है कंपनी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आप बोरोसिल जिस कंपनी में आपने लगाया है किस सेगमेंट में डील करती है? सोलर ग्लास कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ गया है। सूर्य हो गया ज्येष्ठा में। सूर्य ज्येष्ठा में है। और एक चीज और है, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, इसका संबंध भी शुक्र से होता है। सोचो कैसे?
शुक्र का जो जेमस्टोन होता है वो क्या होता है? डायमंड होता है। डायमंड होता है। डायमंड की खासियत क्या होती है? जब भी उस पर राशि। लाइट पड़ती है तो जो 7 कलर्स हैं लाइट के उसको वो अलग अलग कर देते हैं जो एक साथ होते हैं। तो इट इज समवेयर रिलेटेड, इट इज अ क्वालिटी ऑफ शुक्र। सो शुक्र को ज्योतिष में कहा जाता है कि जो शुक्र इज ए प्लैनेट ऑफ हार्मनी। 7 नंबर तुला में होता है, सातों चीजों को बैलेंस में रखता है, 7 कलर्स ऑफ लाइट। तो ये कहीं ना कहीं पे ग्लास की जो कंपनियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं पे ग्लास यूज हो रहा है उसमें पराग भाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुक्र के सेगमेंट में व्हीकल आता है। अब जैसे मान लो राशि जी की हमने बात करी थी, उनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में। अब उन्होंने अपनी लाइफ में सामने से देखा शी इज ए मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत सारे होंगे पर जिस तरीके से इन्होंने सक्सेसफुली किया, बहुत कम लोगों को इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बहुत से लोग इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं पर आपकी कुंडली में अगर आपको अर्निंग हुई, अच्छी अर्निंग हुई किसी एक क्षेत्र से, चाहे जो आपके प्रोफेशन है, पराग भाई का भी प्रोफेशन है, पंकज का भी है, मेरा भी है, तो उसमें कोई ना कोई एक प्लैनेट है जो हमको सपोर्ट दे रहा है। तो उनके केस में क्या है, क्या कहते हैं राशि जी के कि शुक्र जो है अमात्य कारक का नक्षत्र है। तो सेगमेंट जो बनते हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट करें तो सारे शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको पकड़ लें उनमें, क्योंकि शुक्र की महादशा भी चल रही है। अब शुक्र किस किस चीज का कारक है? व्हीकल्स, एस्थेटिक सेंस, कमोडिटीज विच आर डीलिंग इन फीमेल कमोडिटीज, कोई ऐसी वस्तुएं जो महिलाओं के काम आती है, चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजों को थोड़ा सा करके एक एक डेटा को पिन पॉइंट या बैठ करके थोड़ा सा होमवर्क कर लें, जिससे हम लोग अगले अगर सेशन करें तो उसमें कंपनी की फॉर्मेशन डेट्स को लेकर के एनालाइज कर ले सामने से। जिससे क्या होगा कि जब सामने आप देख लोगे उन नक्षत्रों को तो आपको खुद दिखेगा कि बार बार एक रिपीट, जैसे पुष्य नक्षत्र दिखाई दिया अभी कि ये इन्वेस्टमेंट पुष्य नक्षत्र में उन्होंने किया था 14 दिसंबर को, या ये कंपनी 14 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र में फॉर्म हुई। अगर आप कोई कंपनी की फाउंडेशन डेट देखते हैं जो पुष्य नक्षत्र में जन्म ली थी तो आप उस कंपनी को भी पकड़ सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है प्लस माइनस उसमें और सेगमेंट आपके हिसाब से ठीक दिख रहा है तो उस कंपनी को पकड़ लीजिए, उसकी फाउंडेशन डेट पकड़ लीजिए, देखिए किस नक्षत्र में कंपनी आई थी और अभी उसके हिसाब से क्या टाइम उन पे चल रहा है, तो वी कैन जस्ट इन्वेस्ट। इससे कुछ थोड़ी सी क्लियरिटी आ सकती है। ये मनोज भाई एक काम कर सकता हूँ मैं, जो अभी मतलब रडार पे है, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या थोड़ा बहुत लगा के रखा है, जस्ट टू सी के कैसे चलेगा, उसका लिस्ट इसी हिसाब से जैसे मैं पहले आपको भेजता था, उसका चार्ल्टन स्कोर और उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूरा नाम के साथ, वो मैं लिस्ट शेयर कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, और इनमें और भी चीजों को आप जितनी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी की, जैसे कंपनी का ओनर कौन था, किसने उस कंपनी को फॉर्म किया, उसका क्या नाम था, उसकी अगर कोई बर्थडे मिल जाती उससे भी हमको बहुत चीजें क्लियरिटी दे सकती। अगर हमको उसकी खाली डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाए जेन्युइन, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं सारी ये कुंडलियां हटा दे रहा हूँ सबकी, जैसे थोड़ा क्लियर क्लटर हटा के फिर कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अभी सब लोग के लिए एक स्क्रिप्ट में बताना चाहता हूँ, जयप्रकाश एसोसिएट्स, हाँ 11 अप्रैल 2022 को मैंने ली थी। ओके, हाँ आप इसको अगर एनालाइज करके देखना चाहते हो बताइए बताइए बताइए, मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। ये सब हटा दूं, बहुत सारी इकट्ठा होगी सर, लेकिन इसके अंदर आपको स्कोर भी जरा देख लेना पड़ेगा। मैं पूरा नाम आपको ठीक से बता दे रहा हूँ। जेपी एसोसिएट करके ही है ना नाम? जयप्रकाश एसोसिएट्स। हाँ हाँ, मैंने बहुत ट्रैक किया है इसको, बट
विश्वास नहीं बना मेरा इसके ऊपर। ये दरवाजा बंद कर देना और वो कैश पड़े। नहीं मैं मानता हूँ आपका शायद इसके ऊपर विश्वास नहीं बैठे, बट ये जैसे मैंने आपको बताया था ज्योति स्ट्रक्चर, वैसे ही इसके अंदर भी स्टोरी है। अच्छा अच्छा। इसका ब्लू कलर का लोगो है, ब्लू और ऑरेंज है, बताइए ब्लू और ऑरेंज लोगो है इसका। पराग भाई क्या बता रहे थे उसका? जयप्रकाश एसोसिएट्स, इसका इनकॉर्पोरेशन डेट है 15 नवंबर 1995। क्या है, फिर से बोलिए डेट। 15 नवंबर जी 1995। बनी इनकॉर्पोरेट हुई है कानपुर में। यूपी वाले भी कंपनी बनाते हैं। देखिए अब एक चीज देखिए, जी इधर देखिए मून इज ट्रांजिटिंग इन कर्क राशि अश्लेषा, और ये 3 बार दिख चुका है। 3 बार दिख चुका है। हाँ तो आप इसको हम रूल अब ये बता सकते हैं कि भाई हमको जब इन्वेस्टमेंट करना है, व्हेनेवर मून इज ट्रांजिटिंग इन कर्क राशि में तेरी अश्लेषा पुष्य किसी में भी हो, तो दिस इज ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आप इधर देखिए इस कंपनी का जब फॉर्मेशन हुआ तो 3 ग्रह ज्येष्ठा में, और आपकी कुंडली में क्या है, आपका शुक्र मंगल ये सब दोनों ज्येष्ठा में। देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी कुंडली में इधर देखिए इस कंपनी का, अब हम इस कंपनी को भी जेमिनी सिस्टम से एनालाइज करते हैं कि क्या इस कंपनी का आत्मकारक या अमात्य कारक किसी का संबंध ज्येष्ठा से। अब देखिए यहाँ अमात्य कारक हो गया आपका चंद्रमा जो अश्लेषा में है बुध के नक्षत्र में, और आपका अमात्य कारक है शुक्र जो बुध के नक्षत्र में। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। अब इस कंपनी को इसका ओवरऑल सीन अगर देख लें कि भाई ये कंपनी की जो महादशा थी वो बुध के नक्षत्र में मान लीजिए ये आई कंपनी, तो जब आप इस कंपनी की मूवमेंट देखेंगे टोटल, तो 2011-2007 के बाद से इसमें शुक्र का टाइम दिखता है, और ये 7 साल कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पाई होगी 2007 तक, अगर ऐसा दिखता है कोई पैटर्न। तो आप देखेंगे कि अभी आने वाले टाइम में 2023 में बुध का टाइम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 23 से 26 के बीच में बहुत अच्छा कर सकती है कंपनी, क्योंकि बुध के नक्षत्र में ही फॉर्म होती है। अच्छा। हाँ, तो अरे वाह। इसको पहले बैठ के एक एक चीज को देखना होगा कि क्या चल रहा है। तो इससे हम यही मनोज भाई, यही जो सुबह पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, यही बात थी। अब इसको ऐसे नहीं, इसमें क्या होता है, ये सभी फ्रिंज है छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, इनको करके एक बहुत जनरलाइज एक फार्मूला बनाना होगा कि ऐसा ऐसा अगर दिख रहा है तो हम ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी हर चीज देखें कि कंपनी का ब्रांड लोगो क्या है, ओनर का क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, कर्डिन स्कोर क्या है, मेरी कुंडली में क्या है, उसको करके एक जनरलाइज चीज निकाल के। और हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई काम होता है लाइफ में तो उसमें हर दिन की एक अलग एनर्जी है। कई कई एक आदमी बड़ा अच्छा होता है पर किसी दिन उसकी एनर्जी काम नहीं करती है, तो गलत समय पे इन्वेस्टमेंट अगर किया, आप कितने भी बड़े मार्केट के ज्ञानी हो, आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगा। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो नक्षत्र जो मेरे लिए फेवरेबल है उसी दिन हम आप इन्वेस्टमेंट करें, जिनकी वजह से हम अर्न कर सकते हैं। और ये हमको उसी से पता चल पाएगा जिससे हम एनालिसिस में जब पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन से दिन हमने इन्वेस्टमेंट किया, उस समय बार बार क्या नक्षत्र आ रहे थे जो मुझे फेवर किए। तो उससे एक चीज बना करके कि मुझे एक जनरल रूल बनाना है कि मुझे पैसा लगाना है तो शुक्रवार के दिन अगर मुझे ये नक्षत्र मिल जाता है तो मैं उस दिन ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करूंगा।
ऐसे करके हम कुछ चीजों को अगर करें तो शायद रिस्क जो है काफी मिनिमाइज हो जाता है। ये बात ही है मनोज भाई। देखिए जयप्रकाश तो मैंने लिए 12.5 रुपए में है, अभी 8.5 के अंदर चल रहा है, 8.70 के आसपास चल रहा है, शायद ये और भी थोड़ा गिरेगा। लेकिन जैसे दिख रहा है कि 2023 में अभी जो इसकी स्टोरी बढ़ने वाली है वो आस्ते आस्ते करके पैसे लगे हैं बहुत सारे जन के इस कंपनी में, इसको ठीक लगा करवाने के लिए। क्या है, पेनी स्टॉक जैसा हो जाता है और उसके अंदर ये बात होती है कि भाई खाली मैनिपुलेट हो जाता है, पर इसके अंदर पीछे स्टोरी है, तो ये जा जाके 7 रुपए तक भी जाएगा। लेकिन बात ये है कि 2023 पे दिख रहा है तो 7 रुपए के हिसाब से भी लिया, मैंने तो 12 में लिया है ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि ये 30 होने वाला है, तो अगर 7 का 30 देखो तो फिर फायदा ही और ज्यादा है। सही। तो मेन बात यही है कि प्रॉपर्टी कंपनी है ना ये, रियल एस्टेट कंपनी है ना ये। तो पहले तो रियल एस्टेट में ही थी ये डूब गई थी ये, अभी क्या चल रहा है इसका? ये 1.5 रुपए का रह गया था ये। हाँ, तो ये बात ऐसी है कि ये इसके पीछे अभी काफी इन्वेस्टर लगे हैं अभी, और अच्छा। पैसे दिए हैं कंपनी को इसको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो ओके। ये क्या है कि आस्ते आस्ते बढ़ेगी, कि एकदम तो नहीं हो सकता कुछ इसका। नहीं जैसे एकदम मैंने तो ज्योति नहीं, का भी इनका वो बताया ज्योति था। का, हाँ इनका जो बिल्डिंग का वो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट नोएडा में जितना भी सोसाइटी फ्लैट्स था सब गवर्नमेंट ने सील कर दिया था। 10 साल 8-7 साल बिल्कुल खराब गया इनका। करेक्ट। तो अभी कुछ पैसा मिल रहा है इनको आगे कंप्लीट करने जी के लिए हाँ, प्रोजेक्ट। आगे पैसा मिल रहा है और अच्छा आ रही है ठिकाने कंपनी। एक चीज और देख लेते हैं इसमें। इसमें बस ये है कि नेक्स्ट ईयर से कुछ हो सकता है, अगर ये महादशा वाइज जा रहा है तो कुछ बेटरमेंट दिखेगा। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि अगर महादशा भी ना समझ में आए तो जो एक साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं सैटर्न रिटर्न एंड जुपिटर रिटर्न, तो सैटर्न जो है जब इस नक्षत्र में जाएगा तब ये कंपनी जबरदस्त, क्योंकि शनि आ गया है कुंभ राशि, और जब ये फॉर्म हुई थी तो उस समय शनि कुंभ में था, तो 28 ईयर्स कंप्लीट हुए, एक साइकिल पूरा हुआ। तो यहां से इसके आगे आने वाले नए 28 साल डिसाइड होंगे, बिकॉज जुपिटर सैटर्न इज रिटर्न। तो एक ये चीज है महत्वपूर्ण है। प्लस कोई और प्लैनेट अगर इंपॉर्टेंट होता है तो जुपिटर का ही होता है कि जुपिटर का रिटर्न काफी महत्वपूर्ण होता है। तो बृहस्पति का भी ट्रांजिट भी देखिए, जब ये फॉर्म हुई थी उससे राशि से त्रिकोण में, तो जुपिटर से जो त्रिकोण होता है वो महत्वपूर्ण होता है नाड़ी ज्योतिष। ठीक है। तो इस समय जुपिटर इज ट्रांजिटिंग 9th फ्रॉम मून। तो ये साल शनि भी आ गया कुंभ में, ये साल हो सकता है कंपनी अच्छा करे, ऐसी संभावना है। ये पूरा साल खत्म होते होते थोड़ा सा रंग लाएगा, अगले साल ही ये कंपनी हाँ, ऐसा है। बट है कि इसमें अंदर पैसे, इसमें देखिए एक पंकज तुमको एक रूल बोल दे रहा हूँ, दो कंपनी के फॉर्म होने के समय शनि कौन सी राशि में था और जुपिटर कौन सी राशि में था, क्योंकि हमको कुंडली तो पूरी मालूम नहीं। अगर कोई भी कुंडली कोई भी कंपनी का जा रहा है, टाइम आउट हो रहा है। अभी मैंने चेक किया वेदांता में भी शनि कुंभ में ही है, अभी मैंने डेट डाला था उसका। यस। और इसका भी शनि कुंभ में ही है। हाँ। तो वेदांता भी स्टार्टिंग में बहुत बुरा कंडीशन था कोविड से पहले। यस, ये रिजुविनेशन का टाइम है, सैटर्न रिटर्निंग। मैंने तुमको याद होगा एक प्रेडिक्शन दिया था खाली इसी बात पे कि अगले साल मंदिर बनेगा। शनि व्हेन बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड, दैट टाइम सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉर्न साइन 1992, और उसके बाद 28 साल के बाद शनि वापस आया तो मंदिर बना, 28 ईयर्स पूरे हुए। उसी तरीके से जिन कंपनियों को आप देखो उनकी फाउंडेशन डेट में 28वां साल पूरा हो रहा है,
आप उनको पकड़ सकते हो, सैटर्न रिटर्न, या लिंकर तो रिटर्न। बिल्कुल। जैसे आप किसी कंपनी को, अभी आप क्या करो कि ठीक 28 साल पहले चले जाओ, मतलब अभी आज शनि मान लो कुंभ राशि में है, या तो 95 के आसपास था शनि कुंभ राशि में, तो आप उस समय 95 में जो जो कंपनियां फॉर्म हुई थी उन सारी कंपनियों को उठाओ, फिर उनको देखो कि उनमें कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है, क्योंकि उनके लिए अभी टाइम शुरू होगा, क्योंकि शनि रिटर्न हुआ है। अगर किसी कंपनी में नक्षत्र वाइज चंद्रमा की पोजीशन और सब सही दिख रही है तो हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज इसमें देखो कि क्या दिखती है कि जब ये कंपनी फॉर्म हो रही थी तो चंद्रमा और शनि की पोजीशन फेवरेबल नहीं है एक दूसरे से, षडाष्टक बना हुआ, इसलिए इस कंपनी ने इतना स्ट्रगल किया। ठीक है ना? तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो इंडिविजुअल के बारे में सत्य है वो कंपनी के बारे में भी सत्य है, लेकिन हाँ इसके अंदर 3-3 4-4 ग्रह ज्येष्ठा में दिखते हैं, और पराग भाई की कुंडली में ज्येष्ठा में 2 की इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो उनको अर्निंग दे सकते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम, मतलब आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो आप उससे प्रॉफिट लेके निकल सकते हो उससे। वेट करो, समय शायद आ चुका है। ठीक है ना? इसका असेंडेंस श्रवण में है, मेरा तो भी जैसे मैंने ascendance कहा ना श्रवण कि में जब ये पूर्वा भाद्रा में आएगा तो ये कंपनी राइज करेगी। शनि अभी पूर्वा भाद्रा में तो है नहीं, इसमें आने में भी इसको भी 1-1.5 साल लग जाएगा, तो है। हाँ। अभी बस धनिष्ठा धीरे में धीरे चल रहा है। दिखेगा। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि शनि मकर राशि, मकर में था जब मस्जिद गिराई गई थी 28 साल पहले, तो श्रावण नक्षत्र में था शनि उस समय, तो मैंने यही प्रिडिक्शन दिया कि श्रावण में जब शनि आएगा तो इधर मंदिर कंस्ट्रक्शन, और उसी समय कोर्ट का फैसला आया कि नहीं आया, एग्जैक्ट 28 ईयर्स के बाद, उसके बीच में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये पैटर्न है। तो अगर हमको इससे कोई एक कंक्लूजन निकालना है तो हम वो ये निकालेंगे कि 95 के आसपास जो कंपनी अस्तित्व में आई थी उनमें उन कंपनियों को हम ढूंढें, क्योंकि शनि उस समय कुंभ में था, उनमें से कोई भी सेगमेंट जो मेरे कुंडली के हिसाब से फिट होता है उस सेगमेंट की कंपनी निकाल दो, उनको देखो, उनकी फाउंडेशन डेट कल सुबह 8 बजे आना है। इस तरीके से। सुबह 8 बजे आना है। 8 का मतलब लेट नहीं करना, दिल्ली जाना है बहुत दूर। ओके, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, करीबन 40 कंपनियां तो है 95 की लिस्टिंग में। ओके। उनका इस समय 2.5 साल उन कंपनियों के अंदर आपको काफी उतार चढ़ाव दिखेगा, इसी साल 2-2.5 साल के अंदर। इसमें खास करके जो कुछ नाम या दिख रहे हैं वो तो इन्फो एज है, महानगर गैस है, MGL। जो मतलब एयरटेल। कंपनीज काफी टाइम से डॉर्मेंट रही हैं, कुछ कर नहीं रही, उनमें आपको एक्टिविटीज दिखेंगी। रिलायंस पावर है। रिलायंस पावर ये मुकेश भाई की कंपनी है। ये अनिल भाई की होगी। अनिल भाई की तो कंपनियां बुरी हाल। तो सर अभी अभी आ गया मौका तो। रिलायंस पावर की इनकॉर्पोरेशन डेट है आपके पास? इनकॉर्पोरेशन डेट है 17 जनवरी 1995, लेकिन वो तब नाम अलग था, और फरवरी 95 में उसका नाम रिलायंस दिल्ली पावर हुआ। इट वाज चेंज टू रिलायंस एनर्जी। मार्च 2004 में इसका नाम, 2007 जुलाई 2007 में इसका नाम रिलायंस पावर हुआ। एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ तुम मेरे को 5-10 मिनट दो, मैं एक ऑनलाइन जूम मीटिंग चल रहा है, बस खत्म कर रहा हूँ, फिर बात करो। हाँ हाँ मैं कर
इसकी बताइए डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट बोलिए। देखिए इनकॉर्पोरेशन डेट पे दो है मनोज भाई, एक समझना है 17 जनवरी 1995 को ये बनी थी, लेकिन तब उसका नाम था भवाना पावर, और जुलाई 2007 में इसका नाम हुआ रिलायंस पावर। जुलाई 2007। हाँ, डेट इसका क्या नाम है? Reliance- नहीं, डेट पक्की डेट नहीं है इसके अंदर। 17 जनवरी 1995 के हिसाब से ही देखें, क्योंकि अभी ले दे के तो वही क्योंकि होता वो रहेगा। जो नंबर है उससे मुझे कुछ सेंस आ रहा है कि वो 17 जनवरी 1995। अच्छा, कहाँ बनी थी कंपनी? भवाना। उत्तर प्रदेश। जी बवाना। जी। भवाना। भवाना शायद हरियाणा में नहीं है क्या? बवाना हरियाणा में, यूपी में नहीं। हरियाणा में है ना? हाँ, ये आई थिंक गुड़गांव मानेसर के आगे है। देखिए ये भी कर्क राशि में है, देखिए चंद्रमा। ये पुष्य तो खास नक्षत्र। करके मनोज भाई बोलने का कारण यही था, रिलायंस पावर को पकड़ा इसलिए था क्योंकि ये वापस एनर्जी सेक्टर है। ये देखो, ये एक पंकज एक पैटर्न देख रहे हो कि कर्क राशि में कितने इन्वेस्टमेंट हुए इनके, विच इज 5th हाउस फ्रॉम लग्न, जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। और उनका 5th लॉर्ड चंद्रमा होके किधर गया है? 9th हाउस में। और 9th हाउस के अंदर चंद्रमा गया है, वट एवर इन्वेस्टमेंट ही स्टार्टेड डूइंग, it started, everything started in चंद्रमा महादशा आफ्टर 2017। 10 साल। तो मैंने यही पराग भाई आपको कहा था, ये 10 साल आपके लिए हैं चंद्रमा आपको, और उसका चंद्रमा खत्म होगा, मंगल आएगा, वो भी अच्छा ही है। बस बोले मनोज मेरा भाई पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बता दीजिए। देखिए, जब कहते हैं ना कि जब मिलना होता है जी। तो पैसा आता है, समय जब सही चलता है। और क्या कहावत होती है ना कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पे भी बैठे हो तो कुत्ता आके काट लेता है। तो और बस दूसरी ये एक अच्छा क्या अभी हुआ? हमारा 1.5 मिनट रह गया बाकी। हाँ, 1.5 मिनट मैं रह क्या गया। हाँ, चलाएं तो अच्छा इसी कंक्लूड कर देते हैं। हाँ, कंक्लूड करो, खत्म करो इसको। और बाकी हाँ, होमवर्क इसमें- ये है, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। इस तरीके से हाँ, काफी हाँ। सारा जो हम लोगों ने भी देखा है, उसमें इनकॉर्पोरेशन डेट पे काफी सारा काम करो, डेट लिस्टिंग निकालो, ओनर की डेट ऑफ बर्थ निकालो, कंपनी के ब्रांड लोगोस देखो, ठीक है। और तुम थोड़ा दिल्ली रहते हो तो वहां से कभी कभी राशि जी को बता देना, बाकी हम पराग जी के साथ में बात करते ही रहते हैं। तो सर ये जो हाँ, ग्रुप नहीं, बनाया है अभी आपने व्हाट्सएप पे, उसी के अंदर आप मैं लिस्ट डाल दूं या हाँ, अपलोड डालो ना करूं, उसमें। चलेगा? अरे डाल डाल दीजिए, दो आप। वो ग्रुप भाई उसी के लिए, उसी में डाल दीजिए। ठीक आप है। हमको डाल दीजिएगा, ठीक बिल्कुल। है। 9 sitting in the 11th house. और ये करने के बाद फिर एक डेट वापस डिसाइड कर लेते हैं, सैटरडे संडे के बीच में कोई भी, यस यस, और उसके डेफिनेटली। ऊपर फिर चर्चा कर लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं वो Definitely. जो डेट्स जिस दिन जिस डेट को खरीदा है उसका भी लिस्ट निकाल लूंगा, हाँ। कौन कौन सी डेट को तुम क्या एक काम खरीदा है, करना, और तुमको सेल। क्योंकि तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर भी है, तुम खुद बैठ के हाँ, इसको हाँ, एनालाइज भी करना। और तुमको अगर हाँ, कुछ मैं भी सबका। पिक्यूलियर दिख रहा है, कुछ भी तुम्हें एक ऑर्डर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो उससे कंक्लूजन भी तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो निकाल के बताना। तो उससे क्या हाँ, होगा, जो हम लोग थोड़ा करेंगे, तुम करोगे, उसको मिला के